मॉर्निंग। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टीन, जो हमारी स्नैपशॉट बुक से है। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हम जानेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। ये सबसे फेमस साइंटिस्ट थे। न्यूटन के बाद इनका ही नाम आता है वर्ल्ड का सबसे फेमस साइंटिस्ट। और ये जीनियस के रूप में भी जाने जाते हैं, इनको जीनियस भी बोलते हैं। और इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है 14 मार्च को। इनकी मेमोरी बचपन से ही वीक थी, ये हर चीज़ भूल जाते थे। एक बार क्या होता है, जब ये सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो जब इनसे टिकट मांगा गया तो ये टिकट अपना भूल गए कहाँ रखा था। तो उसको ढूंढने लगे। तो जब टिकट मांगा गया तो फिर ये बोल गए कहाँ रखा है, ढूंढते ढूंढते रहे। लेकिन फिर उनसे कहा गया कि ठीक है, हम आपसे टिकट नहीं मांगेंगे, हम जानते हैं क्योंकि आप फेमस है, सभी जानते थे उन्हें। लेकिन वो कहने लगे हाँ टिकट तो ठीक है, आप तो नहीं मांगेंगे, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो टिकट में ही लिखा है ना। तो इस तरह से इनकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। एक बार क्या होता है, इनके जो दोस्त हैं वो इनसे इनका नंबर मांगते हैं कि प्लीज़ आप अपना हमें कॉन्टेक्ट नंबर दो। तो वो अपनी डायरी को सर्च करने लगते हैं, डायरी में नंबर सर्च करते हैं। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें अपना नंबर भी याद नहीं? वो कहते हैं नहीं, मुझे ये सब नंबर वगैरह याद नहीं रहते। और ऐसे ही जब ये 5 साल के थे तो इनके फादर ने इनको एक कंपास ला के दिया था। जब कंपास ला के दिया था तो इन्होंने जब कंपास यूज कर रहे थे तो इन्होंने देखा, ये देखकर बहुत सरप्राइज थे कि कौन सी शक्ति न्यूट्रल पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में रखती है। तभी से इनका इंटरेस्ट जो है साइंस में हो गया था। अब एल्बर्ट आइंस्टीन जो ये चैप्टर है, ये इसी से रिलेटेड है। एल्बर्ट की स्कूल लाइफ के बारे में बताया गया है कि उन्हें क्या क्या सर्कमस्टांसेस, क्या क्या फेस करने पड़े थे, क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम आई थी जब वो स्कूल में पढ़ते थे। तो उनके हिस्ट्री टीचर होते हैं जिनका नाम है मिस्टर ब्राउन। एक बार जब वो हिस्ट्री की क्लास ले रहे थे तो वो पूछने लगे कि अच्छा बताओ एल्बर्ट, वाटरलू में पर्सिया ने फ्रांस को कब हराया? तो उन्होंने कहा आई डोंट नो सर। तो उनके सर ने कहा क्यों, क्या तुम्हें याद भी नहीं है? तो उन्होंने कहा नो सर। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कितनी बार बताया? तो उन्होंने कहा सर मैं भूल गया। तो उन्होंने कहा क्या तुमने याद करने की कोशिश की? तो वो ऑनेस्टली बोलते हैं नो सर, मैंने कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं की। तो सर ने कहा तुम कितने बिल्कुल भी याद नहीं करते हो, बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हो और कोई भी चीज़ याद नहीं करते हो। तो वो कहता है सर मैं नहीं चाहता, इन फैक्ट्स को याद करने में, डेट्स को याद करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो सर ने कहा क्यों? क्योंकि सर मैं चाहता हूँ इस तरह से डेट्स तो हम कहीं भी किसी भी बुक से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आइडियाज इज आइडियाज आर मोर इम्पोर्टेंट देन फैक्ट्स। जब वो ये कहते हैं तो सर कहते हैं एकदम कि ठीक है, फिर तुम ही बताओ, एजुकेशन में तो इसका मतलब तुम्हारा बिलीव ही नहीं है। तो वो कहता है नहीं सर, एजुकेशन में बिलीव है, लेकिन फैक्ट्स को याद करने में बिलीव नहीं रखता, आइडियाज मेरे लिए मायने रखते हैं। तो जब इस तरह से वो कहते हैं तो वो सर उसको परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए और तुम चुप रहो। अब जब वो दोपहर को स्कूल के बाद अपने घर जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं वो बहुत ही पुअरेस्ट इलाके में रहते हैं। वो इतना पुअरेस्ट है क्यों? क्योंकि उनके फादर की इतनी अच्छी इनकम नहीं है जिससे कि वो अच्छी जगह उसको रख सके। तो बहुत पुअर इलाके में रहते हैं, म्यूनिख में रहते हैं। और म्यूनिख जो है वो जर्मनी की सिटी है और जहाँ पे वो रहते हैं। और वहाँ पे जो उनकी लैंड लेडी है वो उनको इतना परेशान करती है कि हर समय अपने बच्चों को पीटती रहती है। और जब बच्चों को पीटते तो बच्चों की रोने की आवाज़ उनको बहुत डिस्टर्ब करती है। और शाम को जब उनके हस्बैंड आते हैं, इवनिंग में सैटरडे को उनके हस्बैंड आते थे और वो ड्रिंक करके आते थे और अपनी वाइफ को पीटते थे। तो उस स्लम वायलेंस से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो सारी बातें अपने दोस्त यूरी को बताते हैं। यूरी कौन है? उनका बहुत अच्छा दोस्त है, उसको वो बताते हैं सारी बातें। इतने में ही और यूरी से कहते हैं कि यूरी, जहाँ तुम रहते हो कम से कम तुम सिविलाइज्ड स्टूडेंट्स के बीच में तो रहते हो। तो यूरी कहते हैं
अच्छा सिविलाइज्ड, तुम्हें क्या पता, लास्ट वीक ही तुमने देखा, तुमने सुना। उसने कहा क्या हुआ। तो यूरी कहते हैं कि देखो लास्ट वीक ही एक स्टूडेंट ने एक को मार दिया। तो कहता है फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या हुआ। जो वहाँ की अथॉरिटीज थी उन्होंने कहा ठीक है, आगे से ये सब लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, और बस कुछ भी नहीं हुआ। और वो लड़का जो है वो अपसेट इस वजह से नहीं था, अपसेट इसलिए था कि मुझे ऑनरेबल साइन कुछ मिलना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि लोग जाने कि हाँ मैंने इस लड़के को मारा था। फिर इतने में ही एल्सा आ जाती है जो उसकी कजिन है, उससे मिलने आते हैं म्यूनिक। और वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम पास हो सकते हो, अपना डिप्लोमा ले सकते हो। वो कहता है यही तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाई तो नहीं जाता, मुझसे याद ही तो नहीं होता। तो कहते हैं तुमसे भी ज्यादा से ज्यादा बुद्धू मैंने देखे हैं जो बस रटते हैं, तोते की तरह रटना, कुछ भी तो नहीं करना, समझने की आवश्यकता ही नहीं है, बस रट लो। तो कहता है यही मेरे लिए मुश्किल है। अब फिर इतने में ही उसके बाद उसको एक आइडिया आता है, वो यूरी से कहता है यूरी मुझे एक आइडिया आता है, अगर मैं नर्वस ब्रेकडाउन के लिए बोलूँ, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए तो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम मेरी हेल्प करो। क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट हम स्कूल में डिपॉजिट कर देंगे और हमें जो है मिल जाएगी छुट्टी, डिप्लोमा मिल जाएगा और मुझे स्कूल भी नहीं आना पड़ेगा, ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन वो यूरी कहता है कि नहीं मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानता। तो कहता है क्यों, क्योंकि मेरे पास इतनी पैसे है ही नहीं, मैं किसी, क्योंकि डॉक्टर की तो बहुत अच्छी फीस होती है और इतने पैसे है नहीं मैं उनकी फीस पे कर सकूं। हाँ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अच्छे दोस्त हैं। एक दोस्त है मेडिकल का जिसने अभी ही एग्जाम क्लियर किया है और अभी रिसेंटली में ही वो डॉक्टर बने हैं, लेकिन तुम उनके पहले पेशेंट हो गए। उनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। लेकिन तुम उनसे बिल्कुल कुछ भी नहीं छिपाना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तुम क्या हो, यू आर द वर्स्ट लायर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ जानते हैं। तो वो डॉक्टर अर्नेस्ट का एड्रेस दे देते हैं उसको, तो वो एड्रेस पाके बड़ा खुश होता है और अपॉइंटमेंट ले लेता है। जैसे ही वो उनसे मिलते हैं तो मिलने से एक दिन पहले वो बहुत सोचते हैं, ऐसा लगता है शायद वो नर्वस ब्रेकडाउन वास्तव में हो जाएंगे। जब उनसे मिलते हैं तो डॉक्टर से वो कुछ कह नहीं पाते और कहते हैं मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर स्माइलिंग करते हैं और कहते हैं तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी, क्योंकि यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो वो कहते हैं अच्छा यूरी ने सब कुछ बता दिया, क्या बता दिया। उन्हें ऐसा नहीं बताना चाहिए कि वही बताया जो तुम चाहते थे, नर्वस ब्रेकडाउन, और तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना। तो कहता है ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूं तो तुम उन 6 मंथ में क्या करोगे। तो कहता उसमें मैं इटली जाऊंगा अपने फादर के पास, जहाँ मेरे फादर रहते हैं मिलान में सिटी में, वहां पे मैं जाऊंगा और एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। और तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो उनको सर्टिफिकेट देते हैं तो वो बड़ा खुश होता है, चला जाता है। इतने में यूडी से मिलता है, यूडी कहते हैं कि ठीक है जाने से पहले तुम अपने मैथ टीचर से जरूर मिल लेना। तो उनका मैथ टीचर जो था मिस्टर कोच, वो उनसे मिलते हैं और वो सारी बातें बताते हैं। तो कोच कहते हैं कि ठीक है, मैं तो पहले से जानता था कि तुम यहाँ से जाओगे। क्यों, क्यों सर। तो कहता है हाँ मुझे पता था, क्योंकि तुम्हें सारा मैथ आता है, स्कूलिंग का मैथ सारा आता है, और तुम हायर मैथ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाओगे। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा सा सर्टिफिकेट बना के दे देता हूँ। तो वो रेफरेंस लेटर उनको अच्छे से लिख के दे देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि ठीक है तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तुम अच्छे से, काफ़ी सारा मैथ एक्स्ट्रा भी आता है। और वो लेके जाता है, इतने में ही जो है उनको हेड टीचर बुला लेते हैं। जो हेड टीचर है, जो प्रिंसिपल है उनके, वो बुला लेते हैं उनसे। जैसे ही बुलाते हैं तो वो सोचता है मुझे पता नहीं क्यों बुलाते हैं। वो एक बार तो बड़ा खुश होता है और फिर घबरा भी जाता है, वो सोचता है शायद मुझे फिर से पनिशमेंट के लिए बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, आप क्या पनिशमेंट देना चाहते हैं। तो इतने में ही जैसे वो बुलाते हैं, वो कहते हैं सर, जो हेड टीचर है वो कहते हैं ठीक है अब तुम स्कूल छोड़कर जा सकते हो, अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं क्यों सर, मेरा फॉल्ट बताओ, मेरा रीजन क्या है स्कूल छोड़ने का, क्यों मैं स्कूल छोड़ूं। तो कहते हैं हाँ तुम्हें स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम जो हो सभी को परेशान करते हो,
ना ही तो कोई टीचर सेटिस्फाइड है और ना ही स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड है, क्योंकि जब भी तुम क्लास में रहते हो तो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाता और ना ही टीचर अच्छे से पढ़ा पाते हैं। तो वो बड़ा परेशान होता है और सोचता है, मन ही मन सोचता है कि मैंने जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इतना हार्ड वर्क किया है बनवाने के लिए, वो सब मेरे लिए यूजलेस ही है, क्योंकि ये तो खुद ही मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से। अब वो कहते हैं कि ठीक है, और वो जैसे ही जाते हैं, बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी हेड टीचर उनसे कहते हैं ठीक है दरवाजा बंद करके जाना, लेकिन उनकी बातों को वो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो यूरी से जरूर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यूरी उनका बहुत ही एक अच्छा दोस्त था, रियल फास्ट फ्रेंड था, इसलिए वो जाने से पहले यूरी से मिलते हैं और यूरी उनको बेस्ट लक बोलते हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए। ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर। थैंक यू।